वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक कक्षा के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो कुछ विद्यार्थी होशियार होते हैं, बाकी के औसत होते हैं। हमें उन औसत को भी ऊपर उठाना होगा। यहाँ से एक क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं जस्ट फॉर द बिगिनर्स। उन बिगिनर्स के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि अंग्रेजी की प्रारंभ कैसे हो। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र और विशेष तौर से जहाँ हम लोग मारवाड़ी जमकर बोलते हैं, वहाँ बाइलिंगुअल मेथड चलता है, ट्रांसलेशन मेथड चलता है। उन ट्रांसलेशन मेथड के साथ अक्सर प्रॉब्लम आती है कि हम लोगों को सेंटेंसेस फॉर्म्स करना पड़ता है। एक वाक्य जब हम लोग बनाएं तो कैसे बनाया जाए, इस वाक्य से ही हम लोग प्रारंभ करेंगे। एक स्ट्रक्चर आपके सामने बोर्ड पर है। एक सामान्य पॉजिटिव जो स्ट्रक्चर होता है, उस पॉजिटिव स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है सब्जेक्ट, एचवी, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो भी सेंटेंस के अंदर हिस्सा होता है वो अंतिम हिस्सा लास्ट के अंदर हम लोग जोड़ दिया जाता है। ये जो अदर पार्ट है, ये सामान्यतः हम लोग किसी प्री पोजिशन से जोड़ते हैं। कोई भी प्री पोजिशन जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी, उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अदर पार्ट हम लोग एक प्री पोजिशन से जोड़ेंगे। बात आती है कि पहचाने कैसे। ध्यान दीजिएगा, ये क्लास केवल बिगिनर्स के लिए है। कैसे हम लोग स्टार्ट करें, एक ऐसी स्ट्रक्चर को हम लोग डिवाइड करते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर हम लोग डिवाइड करें। उन डिविजन्स को हम लोग देखेंगे। एक सब्जेक्ट, जब भी हमें एक सब्जेक्ट जानना हो ट्रांसलेशन मेथड में स्पेशली, उस समय हम लोग सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए पूछेंगे कौन और किसने। जस्ट टू नो अबाउट a subject, we ask two of the questions. One of the questions in English who, and in two of the questions in Hindi कौन और किसने। दूसरा जो हमारे पास प्रश्न आता है वर्ब। जब भी हम लोग वर्ब की बात करेंगे, एक वाक्य के अंदर कार्य क्या होना बताया जा रहा है, ये कहलाती है वर्ब। ऑब्जेक्ट, हिंदी में फिर से दो प्रश्न हम लोग पूछेंगे, किसको और क्या। इन दोनों प्रश्नों का जो जवाब आता है वो कहलाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। इन इंग्लिश जस्ट वी आस्क वन ऑफ द क्वेश्चन, टू ऑफ द क्वेश्चंस वंस अगेन, टू ऑफ द क्वेश्चंस whom and what. Whenever just we get an answer of the question what and whom, it means we are getting an object. इसका अर्थ होता है कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट को प्राप्त कर रहे हैं। Other part, rest of the part of the sentence is called other part. यहाँ जो हमारे पास अदर पार्ट है, उसके लिए हम लोग कई प्रश्न यहाँ पूछ सकते हैं। कब, कहाँ, कैसे, क्यों। जिस प्रकार के भी आंसर हमें मिल रहे हैं वो जोड़ा जाएगा यहाँ पर अदर पार्ट के रूप में। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये जो अदर पार्ट है, बात पहले अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका था कि ये अदर पार्ट किसी न किसी एक प्री पोजिशन से जोड़ा जाता है। वो प्री पोजिशन क्या होगा, ये अलग से हम लोग प्री पोजिशन की क्लास में देखेंगे। एक सेंटेंस यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं कि शाम को मंजीत परिवार के साथ टीवी देखती है। मंजीत शाम को परिवार के साथ टीवी देखती है। कब, हम लोग प्रश्न पूछना स्टार्ट करें, कब। यहां हमारे पास आंसर मिल रहा है शाम को। और इसका अर्थ ये हुआ कि जो शाम को है, ये हमारे पास मिला अदर पार्ट। कौन देखता है, कौन शाम को टीवी देखता है, मंजीत। कौन टीवी देखती है, मंजीत। ये जो मंजीत है, ये मंजीत कहलाएगा हम लोगों के पास में सब्जेक्ट। बहुत सिंपली काम क्या हो रहा है, देखने का। ये देखना हो गई हमारी वर्ब। क्या देखती है, किसको देखती है, टीवी को, या टीवी देखती है। तो ये जो टीवी हमारा जो शब्द आ रहा है, ये शब्द होगा हमारे पास में ऑब्जेक्टिव केस। अब हमारे पास और बचा हुआ है परिवार के साथ। कैसे देखती है, परिवार के साथ देखती है। तो ये जो परिवार के साथ जो एक फ्रेज आ रहा है, ये पूरा पूरा फ्रेज फिर से हम लोग यहाँ अदर के पार्ट के रूप में यहाँ पर इसको काउंट करेंगे। दो अदर पार्ट आ रहे हैं हमारे पास, एक है शाम को और एक है परिवार के साथ। इन दोनों ही अदर पार्ट्स को हम लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं। कैसे, सुबह और शाम। इन दोनों के लिए हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल दी का प्रयोग और प्रीपोजिशन इन। ध्यान दीजिएगा, सुबह और शाम दोनों से पहले आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। हम लोग यहाँ यूज करेंगे इन द इवनिंग।
इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। और ये जो परिवार के साथ है, whenever just we are getting something in the company of somebody, यदि हम किसी की संगति में कोई काम कर रहे हैं, इन द कंपनी ऑफ समथिंग और somebody, किसी की संगति में यदि हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो वहां हम लोग प्रीपोजिशन यूज करते हैं विद। क्या प्रीपोजिशन होगा? विद। यहां हमारे परिवार के साथ काम चल रहा है तो विद द फैमिली, वो लास्ट में हम लोग जोड़ेंगे। जनरली एक कॉमन स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, स्पेशली फॉर द एवरेज स्टूडेंट्स और बिलो द एवरेज स्टूडेंट। जो सामान्य स्टूडेंट है या सामान्य से भी जो नीचे है, एक औसत कक्षा के अंदर 5-6 विद्यार्थी हाईएस्ट रेंज में और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर जस्ट बिलो द एवरेज रेंज। यहां जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो बात कर रहे हैं कॉमन स्टूडेंट्स। शाम को वहां अदर पार्ट के रूप में, परिवार के साथ वो भी अदर पार्ट के रूप में। ध्यान दीजिएगा, उस अदर पार्ट को हम सब्जेक्ट के पहले भी कॉमा से डिफर करते हुए, कॉमा से सेपरेट करते हुए यहां हम लोग उसे जोड़ सकते हैं। एक कॉमन सा स्ट्रक्चर। अब लास्ट में कौन सा टेंस यूज करें, विच ऑफ द टेंस वुड बी यूज्ड हियर इज अगेन एन इशू। फिर से वो एक इशू बन जाता है कि कौन सा टेंस हम लोग उपयोग में लें। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपली हमारे पास वाक्य के अंत में आ रहा है ती है। जब भी हम लोग टेंस की पहचान के स्टार्ट करते हैं तो हम लोग देखते हैं एक टेंस बताया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट। ता है, ती है, ते हैं, जस्ट टू यूज फॉर डेली एक्शन और हैबिचुअल एक्टिविटीज और द साइंटिफिक रीजंस और द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जस्ट वी यूज वी फर्स्ट प्लस एस और ईएस आफ्टर सब्जेक्ट। यहां मंजित टीवी देखती है तो यहां हमारे जो स्ट्रक्चर हम लोग फॉर्म करेंगे उस फॉर्मेशन का हमारे पास होगा। यहां हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट हमारे पास है मंजीत, वी फर्स्ट हम लोग यूज करेंगे यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट ती है होने के कारण, तो मंजीत। टेलीविजन देखना, मैच देखना, इस टाइप के जो हम लोग डायरेक्ट किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वहां वॉच का प्रयोग किया जाएगा। तो मंजीत ऑब्जर्व, मंजीत ऑब्जर्व। अब मंजीत सिंगुलर है तो हम लोग एस या ईएस का और यूज करेंगे, वॉच करें, मंजीत वॉच। और जहां सीएच आ जाए वहां हम लोग सीएच के साथ में प्लस ईएस और जोड़ेंगे, तो मंजीत वॉचेस। इज की ध्वनि फोनेटिकली ट्रांसक्रिप्ट करें तो इज की ध्वनि आएगा यहां पर। मंजीत वॉचेस, क्या वॉच करती है, किसको वॉच करती है, तो मंजीत वॉचेस टीवी, मंजीत वॉचेस टीवी इन द इवनिंग विद द फैमिली। एक आप पॉज यहां पर लेते हैं, उस पॉज के लिए आप लोगों को इन सभी चीजों को लिखना होगा। 1 मिनट का पॉज आप लिखिएगा। यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा एक टेंस से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां हमारे पास पहला स्ट्रक्चर टेंस वाइज हम बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर हम इसे कहें सिंपल प्रेजेंट। इस सिंपल प्रेजेंट में हमारे पास 2 तरह से हम लोग पहचान करेंगे। हमें हिंदी से इंग्लिश भी सीखना होगा और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं उसको भी हमें सीखना पड़ता है। जब भी हम लोग हिंदी के वाक्यों के अंत में देखें तो हमें कुछ पहचान मिलेगी। हिंदी के वाक्यों के अंत में अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं जैसे शब्द मिले वे वाक्य सामान्यतः, देखिए जोर दे रहा हूं मैं यहाँ पर, सामान्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें हम लोग जैसे कोई किसी की एबिलिटी को एक्सपोज कर रहे हैं, किसी के पावर या क्लेवरनेस को एक्सपोज कर रहे हैं, वहां पर भी हिंदी के वाक्यों के अंत में सकता है, आता है। यहां तर्क के लिए जगह है, रीजंस हैव देयर ओन वैल्यूज, सो डोंट मेक इविल आर्गुमेंट्स हियर। यहां कुतर्क न करें कि ता है, ती है, ते है तो सकता है, सकती है, सकते हैं में भी ता है, ती है, ते आता है। लेकिन वहां पर एक प्रकार की एबिलिटी, कैपेबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, क्लेवरनेस को एक्सपोज किया जाता है। वो हम किसी दिन और मॉडल के क्लास में सीखेंगे। हमें एक छोटा सा यहाँ पर एफर्ट करना होगा कि जिन वाक्यों के, हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आए, वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। एक पहचान हमने कर ली, लेकिन उन पहचान किए गए वाक्यों की इंग्लिश कैसे बनाएंगे, उसके लिए इंग्लिश में हम लोगों को पहचान करनी पड़ेगी। इंग्लिश में अक्सर सब्जेक्ट के बाद हमें वी फर्स्ट मिलेगा, केवल वी फर्स्ट डायरेक्टली।
उस बी फर्स्ट में यदि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उस वर्ब के साथ जोड़ेंगे एस और ईएस, और एज यूजुअल वी वुड जस्ट पुट ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। अब यदि हमें कोई डायरेक्ट इंग्लिश का सेंटेंस मिल गया और हम लोग उसके ट्रांसलेशन कर रहे हैं, यदि हमें मिला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो अंग्रेजी से हिंदी बनाते समय हम वाक्यों के अंत में ये लगाएंगे ता है, ती है, ते है। कैसे? यहां पर हम लोग एक सिंपल पैसेज करते हैं। यदि हमारे पास एक वर्ब आ गई सब्जेक्ट के बाद गो, वी गो। अब ये जो छोटा सा वाक्य है वी गो, जनरली हम लोग कहते हैं कि गो मीन्स जाना, लेकिन जाना तो जो होता है वो तो टू इन्फिनिटिव में आएगा, टू गो। यहां जो गो है उसे हम लोग यहां यूज करेंगे जा या जाओ। लेकिन यहां हम लोगों को जब टेंस की पहचान करनी हो तो हम वाक्य के अंत में से ना हटा देंगे, उसके स्थान पर पहचान लगा देंगे। जैसे जाना तो वी गो, यहां हम जाते हैं, या ना हट जाएगा, उसके साथ पहचान जुड़ जाएगी ते हैं। वी गो हम जाते हैं। यू वॉच द वीडियोज, तो वॉच देखना, ना हटा दीजिए। और यू बहुवचन है, प्लूरल केस है, तो ते है फिर से जुड़ेगा यहां पर। यू वॉच आवर वीडियोज, आप हमारे वीडियोज देखते हैं। आई थैंक यू ऑल, थैंक फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, आई थैंक यू ऑल, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। थैंक मीन्स धन्यवाद देना, अलग से गिव नहीं करेंगे। थैंक मीन्स अपने आप में धन्यवाद देना। कई बार एक कॉमन मिस्टेक कर देते हैं कि आई गिव, ये जो सेंस है इट इज नॉट ए प्रॉपर वे टू एक्सप्रेस। Thanks is itself a strong verb. It just conveys all meaning of giving or just rendering or providing. ये सारा भाव अपने आप में दे देता है। I thank you, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो ये गो देना, धन्यवाद देना, ना हटा दीजिए, और उसके साथ मैं, तो वर्ब के अंत में हिंदी के वाक्यों में हम लोग जोड़ देंगे ता हूं। क्या जोड़ेंगे? ता हूं। हमारे पास यहाँ समय मिल जाता है अभ्यास का, कि कैसे हम लोग एक छोटे छोटे वाक्यों से स्टार्ट करें। मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा, यहां पर जब भी हम लोग सीखना प्रारंभ करते हैं, एक कॉमन हैबिट बना लीजिए, इजी टू कॉम्प्लेक्स, सरलता से कठिनता की ओर। मैं कसरत के बारे में अक्सर बातें करता रहता हूं। यहां 1 किलो वजन 20 बार उठाएं, वो ज्यादा कारगर होगा, बजाय 20 किलो वजन एक बार उठाएं। इजी टू कॉम्प्लेक्स आइए, सरलता से कठिनता की ओर, कम वजन के साथ ज्यादा बार, ये अभ्यास होता है कसरत में, बूस्टिंग ऑफ द फिजिक, हमारे शरीर को बूस्ट अप करने के लिए। यहां पर भी हमें छोटे छोटे वाक्य बनाने पड़ेंगे। जस्ट गो फ्रॉम सेंटर टू डिसेंट्रलाइज, यहां केंद्र से बाहर की ओर निकलिए। मैं खाना खाता हूं, हम घर में रहते हैं, वह फुटबॉल खेलता है, हम संगीत सुनते हैं। कॉमन छोटे छोटे वाक्य, उनमें हमें यूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट वी फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो उसके साथ हम लोग जोड़ेंगे, वर्ब के साथ जोड़ेंगे एस और ईएस, और एज यूजुअल ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि जिन वर्ब्स के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स आ जाए और वर्ब सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त की गई हो, तो इन के साथ खत्म होने वाले वर्ब्स के साथ हम लोग जोड़ेंगे ES। एक छोटा सा वाक्य, वह पढ़ाता है, वह पढ़ाता है। 2 शब्द हमारे पास, थोड़ी देर पहले आप लोग लिख रहे थे कौन पढ़ाता है, वह, तो हमारे पास वह हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, और पढ़ाना हो गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ता है, ती है, ते है आ रहा है, तो उसके साथ एक क्वेश्चन सब्जेक्ट होगा, तो हम यहां पर जोड़ेंगे एस और ईएस। ये अब आपको चेक करना होगा, वह पढ़ाता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ सब्जेक्ट अप्लाई करते हैं ही। क्या सब्जेक्ट होगा? ही, और हमने यहां पर यूज किया ही, और यहां हमारे पास वर्ब आ गई टीच। क्या वर्ब आई? टीच। लेकिन यहां आपको चेक करना पड़ेगा, यहां टीच में आया हुआ है CH, और CH में सब्जेक्ट यहां दिया हुआ है ही, हम यहां जोड़ेंगे ES। उम्मीद करता हूं आप घर पर 15 से 20 वाक्य इसी प्रकार के अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।